क्या तैयारियां हैं कल? जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे संत लोग इकट्ठा होंगे और भगवान हंस को या हंस मंदिर तक आएंगे। किस उद्देश्य के तहत लोग इकट्ठा होंगे और क्या है पूरा योजना? जय श्री हंस भगवान। कल दिनांक 2 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन लगभग 2:30 पर अपराह्न समय में संत समुदाय यहाँ आएंगे पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में। और उनकी भावना है कि जो शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में श्री हंस भगवान की उपासना पूजा होती आ रही थी, उनकी उपासना करेंगे, पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भजन करके। और संध्या वट के नीचे जैसा उसका पौराणिक महात्म्य है, त्रिकाल संध्या किया जाता है उपवास पूर्वक। वो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वहाँ पर और उसके बाद हंसकूप के जल से पान करके उसके जो पौराणिक महात्म्य है उसके अनुरूप पूरा दिनचर्या करके यहाँ से जाने की भावना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो वो हंसकूप सामने से अब दिखता है और ना ही वहाँ मंदिर तक जाने का कोई रास्ता है, तो कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे? विगत वर्ष जब संत समुदाय आए थे पंचकोशीय परिक्रमा द्वादश माधव की परिक्रमा के दरमियान, तो हंसकूप का दर्शन हुआ था। हंस तीर्थ मंदिर का दर्शन होने में दिक्कत आई, अड़चनें हुई थी, नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब की बार सभी संत समुदाय एकत्रित होकर के आएंगे। हमें पता है कि उसका सत्यम क्रिया योग संस्थान ने उसे 4 दीवारी के भीतर कवर किया है और अभी हंसकूप को भी कर लिया है। जिला प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से भी जो भी व्यवस्था रहेगी, संतों का जो आदेश निर्देश रहेगा, उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। एक बात और समझ में नहीं आ रहा है कि जो परिक्रमा 12 माधव की करते हैं, एक माधव की नहीं हो पाती जिसमें हंस भगवान है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? जो द्वादश माधव हैं उनमें से एक श्री संकष्टहर माधव हैं। जो द्वादश माधव में 9वें माधव हैं, इनका स्थान संध्या वट के नीचे विराजमान है। जैसा कि शास्त्र ने कहा है मत्स्य पुराण कूर्म पुराण अध्याय 25 श्लोक संख्या 36 कि तथापि वरिते संध्या वटाधस्त चास्म तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री संकष्टहर माधव एवं संध्या वटम प्रार्थम उच्यन्ते लोकपात का प्रसन्नश्च भक्तेषां श्री संकष्टहर माधव। यानी द्वादश माधव में संकष्टहर माधव का स्थान है। हंस के संदर्भ में तो ये भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि है। तो जो संकष्टहर माधव का स्थान है वो संध्या वट के नीचे है। अब वो संकष्टहर माधव की मंदिर ही तोड़ दी गई है, तो भगत लोग कैसे दर्शन कर पावें? लोग जो परिक्रमा करते हैं, क्या वो अपनी परिक्रमा अगर 12 माधव की करते हैं तो क्या पूरा कर लेते हैं या नहीं? नहीं, शास्त्रीय विधि के अनुसार जब संकष्टहर माधव जो संध्या वट के नीचे विराजमान है उनका दर्शन हुए, जो शास्त्रीय विधा है उसके अनुसार तब दर्शन माने। ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शनार्थ लोग आए हैं झूसी थाने में। और सब लोगों ने झूसी थाना में आकर के लेटर दे रहे हैं, लेकिन रिसीविंग नहीं मिल रहा है। समाधान दिवस है जबकि। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। जय श्री राम। लोगों को मैंने मना किया कि मुझे मना करने पर गाड़ी वाला दिए
जय श्री राम। हम सभी लोग पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर है यहाँ पर हंस स्तूप है। 1 मिनट जाने दीजिए, हट जाओ आ जाए तो आदेश ले पड़े हम लोग ना नहीं लियो बेटो आप आदेश तो आ रहे हैं ना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये हंस तीर्थ मंदिर। आइए ये सभी संत लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। आज दिनांक संत है, किसी के प्रांगण में इस तरह से प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब संत आश्रम नहीं, ये संत का आश्रम है। आप यहाँ जाएंगे, आप मुखिया होंगे, आपसे बातचीत करूँगा, उसके बाद ही आप वहाँ से बात करें ना। भैया काट देना, वो हमारा बैग लियो ना। ये वीडियो बनाते रहिएगा, ठीक है वीडियो बनाते रहिएगा। साधु को भगवान के बारे में पहली बात तो बताने की जरूरत नहीं तो है। दर्शनवा करे में कौन हम अगर दर्शन करना चाहते हैं हाँ, तो हमें कौन बुराई है भगवान नहीं की? बुराई नहीं है। देखिए दर्शन आप करना, पहले स्वामी से कह दो कि दिल्ली वाले जगत गुरु योगेश्वराचार्य आए हैं, बट वृक्ष का दर्शन यही करना चीज़ चाहते आप स्वामी जी से कह के आ सकते थे। स्वामी जी के बिना कहे आप आ रहे हैं तो अनाधिकृत प्रवेश है। कौन खोला? ये बुल्लू आपको मैंने बोल रखा था, कहाँ हो जी? बाहर आप चल के बात करें प्लीज। निवेदन है आप लोग बाहर जाएं, उसके बाद बात करिए। ये जो है अनैतिक आदमी जो है यहाँ तमाम म्यूनिसिपैलिटी करवाया ये, जिसके बाद पे आप जो वो कर रहे हैं, आप इनके चक्कर में ना आप चुप रहे, चुप रहो। आप बात करिए, कायदे से क्या बात करिए, ना बोले। बहुत तकलीफ है। बाहर हो जाइए, जिसको जिसको वीडियोग्राफी आप आश्रम के बाहर चलने आप देखिए, आप मेरे अगर महात्मा है संत, निवेदन कर रहा हूँ, मेरा भी सुन ले, निवेदन कर रहा हूँ। आप संत हैं, आपको बैठाने का सम्मान करने की सारी चीज आश्रम में ये है, लेकिन ये तरह से इस तरह से आना ये थोड़ा था। अरे भैया, हमको कहा सही महाराज की कौन युद्ध वाली बात ना आएगा। अगर हम सब संतों इसमें किसको किसको आप चाहते हैं कि सब निकल जाए? नहीं निकले ना, आप आइए हमारी जगह पे बैठिए, आराम से आप आइए, जलपान लीजिए और कीजिए। आश्रम में आने का ये तरीका है कि आप अनाउंसमेंट कौन अनाउंसमेंट किया है? बिना अरे क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुआ है? तमाम जो है सर्कुलर हो रहा है। आप हमारे से हुआ है? जिससे हुआ है, नहीं ठीक आप है। आए हमारे और आश्रम में, वहाँ बैठिए, आराम से बात होगी। प्रभु मैं आपका संत हैं। आप ये देखिए कि भगवान के दर्शन के लिए भी लोग बड़ी- भगवान चलिए आप हमारे कैंपस में तो वही तो करना है। भगवान वहाँ ही तो है। भगवान आइए, चले में आप आइए, सर पूरा संपूर्ण स्वागत है आपका। हंस भगवान का सम्मान। दर्शन नहीं हो पाएगा। संध्या वट वृक्ष, प्रभु संध्या वट वृक्ष नामक जो शब्द ले रहे हैं, इतना अनुचित प्रयोग किया गया इस शब्द का। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ पे ठीक है, सारी ठीक है। चीज़ अगर लगी है। आप मेरे साथ चलें, आपको यही मैं वहाँ पे प्रसन्नता आपको है कि दिखा अगर दूँ। गदा चित्र संकल्प शरण माधव नहीं, ये तो बरगलाने वाली बात है। हम नहीं, हम देखो ये बरगलाने हम तो- वाली बात। हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं लेना चाहिए। आमंत्रित तो प्रोग्राम तमाम जगह देखिए, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। नारायण भगवान सद्बुद्धि दें आप सबको। अगर ऐसा ही लगता है नहीं आप चलें, हमारे बैठने चलने दें। आप ये तक कह रहे हैं
चले वहाँ बैठिए आप। ये संध्या बट है वो हम ये दर्शन करेंगे। संध्या बट आपको भरमाया जा रहा है। संध्या बट का लेकिन संतों को दर्शन करना आप दर्शन करिए, आपका सम्मान है। तो स्वामी जी नहीं का नहीं मुझे नहीं पता आप दर्शन करिए, कभी नहीं मना है। श्रीमन नारायण आप वहाँ बैठिए। अरे हो गया इसको लीजिए जरा वीडियो बना पूरा। सूचना दे दे कि मैं आपका मैं आपके अब हमका सूचना दी है ना। आप चलें, बैठे पहले का चलो कहाँ बैठे आइए भगवान दर्शन का लालसा बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप आए बैठे ऐसा हमारी कोई मतलब हम क्या बताएं आपको। हम सब हमें पता भी तो नहीं है। हमें हमारी इच्छा केवल थी कि केवल दर्शन करने की लालसा और क्या करें थे। एक गाड़ी ही मंगवा लो। अरे पूरा आश्रम में बना हुआ आप लोग रहे 2-4 दिन रहे, दर्शन करें। आश्रम का मतलब होता है हाँ, आश्रम है। साधु संतों के लिए यहाँ पर पहुँचने से मन की प्रसन्नता हो। तो साधुओं की इच्छा, हमारी भी इच्छा थी हम देखें तो क्या है जो विराट की जब रहा है। हमें क्या लेना देना विराट से। बहुत सारी समस्या है। आप आए, हमारे यहाँ आए हैं तो थोड़ा आप बैठे 10 मिनट, आप चल के बैठे तो हमारे पास। हमारी भी भावना होनी चाहिए। हम आए देखें, अगर किसी संत को किसी भी तीर्थ स्थान पर या कहीं भी दर्शन करने से रोका जाए तो गलत है। नहीं, ये गलत बात है। ये जो आप कर रहे हैं ना, भैया हमको नहीं बुलाया वाला किधर आश्रम में जाने का किसी ने तरीका बुलाया नहीं। पहली बात ये- देखिए, ये- है किसी ने क्या? बुलाया ये इसको नहीं किसी को पक्का बुलाया है, ये क्या बुलाए है? हुए लोग। हमारे रिकॉर्डिंग ये किसी जो महाराज रिकॉर्डिंग आप कर किसी रहे हैं, आश्रम में आ रहे हैं, आश्रम प्रॉपर की जो भावना है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी जो आप आश्रम के शांति व्यवस्था डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं हमें कहाँ बिठाओ, हमें दर्शन कराओ। आप चलिए, बिल्कुल स्वागत है भगवान, आप आइए। ए भैया इसको सब हटाओ, हम केवल मिलेंगे। जी क्या समाचार? बस ठीक ठाक है। थोड़ा बनाओ। आप यही कराते हैं? बहुत सही समस्या है। आप आए, हमारे यहाँ आए हैं तो थोड़ा हमारी भी भावना होनी चाहिए। हम आए देखिए, अगर किसी संत को किसी भी तीर्थ स्थान पर या कहीं भी दर्शन करने से रोका जाए तो गलत है। अब नहीं, इसलिए ये हम गलत शासन बात है। ये जो आप कर रहे हैं ना, जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु आए थे हमारे साधुगण संतगण। उनके साथ देखिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार के बर्ताव को आप लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यह पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है, हंस तीर्थ मंदिर है, हंसकूप है, संध्या वट वृक्ष है, संकष्ठर माधव हैं। उनके दर्शन हेतु आए थे यहाँ श्रद्धालु। यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है। जी नारायण हरि। आप ये देख रहे हैं घटना दिनांक 2 फरवरी 2023 की आपके सम्मुख दिखाई पड़ रही है। और इसमें यह देख रहे हैं कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु साधु संत आए थे। उनसे ये कहा गया कि चलिए सत्यम जी से मिल लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। यह कह करके व्यास मुनि जी सहित स्वामी योगेश्वराचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर और रामदास जी महाराज, ओम नमः शिवाय गौशाला, चंद्र प्रकाशाचार्य जी एवं अन्य संतों को लेकर के यहाँ आया गया। उसका ये वीडियो देख रहे हैं आप। और इसमें यह भी देखने को पाएंगे कि किस प्रकार से श्री व्यास मुनि जी को सत्यम एवं अन्य लोग अंदर ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं।
ये देखिए इस वीडियो में श्री व्यास मुनि जी अभी बाहर ही हैं। उनको हंसकूप का दर्शन कराने के बहाने पहले धक्का देते हुए इधर ले आया गया, धक्का देते हुए ले जाया जा रहा है। अब देखिए सत्यम इसे अंदर बुला रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। देखिए स्वयं अंदर लेकर के जा रहे हैं सत्यम। यह सर्वथा अनुचित है और अंदर बंधक बना करके श्री व्यास मुनि जी को मारा पीटा जाता है। उसका एग्जैक्ट ताला बंद कर शंकराचार्य महाराज वहाँ पे कितने बड़े गुंडा जगला हो गए। तो अंदर कैसे गए? के लिए बता रहे हैं उसी बात। हमें लेके आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया? नहीं आप चलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ आपने कहा केवल इतने लोग आएंगे, मैं उतने चलिए लोग आइए आएंगे। आइए। चलो भीतर मार रहे हैं, हम लोग को जाने भी नहीं दिए। अब आप चाहे तो हो यहाँ पे बवाल फाइनल हो जाएगा, फाइनल। अरे हमको लेके आएंगे तो ये आप ही तो इनकी गुंडाई करवा रहे हैं आप अंदर जो आएंगे। हाँ कितने बड़े गुंडा चकला हो गए। तो बोलो ये तो अंदर कैसे गए? हमारी आँखें बहुत देखी रही थी, हमें लेके आए उन्होंने क्या किया? चलिए आपने कहा इतने लोग आएंगे। बाबा जी महाराज जी गलत बात है, ऐसा करेंगे कौन लेके आया था, क्या आया था वहाँ से? अरे तो सब बात पहले समझ लीजिए भाई कि हाँ क्या क्यों हमें जान मरवाए?
बहुत बढ़िया, पड़े रहिए। व्यवस्था बनवाइए आप, पड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए। हम लोग के दर्शन करने के लिए आए थे। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। ये एसओ साहब हैं, ये एसओ साहब हैं। स्वामी योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में, आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे। वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे। किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर। ये देखिए मौका वारदात है 2 फरवरी 2023, समय 15:08 है। झूसी थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और इस उपस्थिति में आप देखेंगे कि श्री व्यास मुनि जी अपनी जान बचाने के लिए ये देखिए बाहर आए हैं। पहले अपने अंगोछा फेंका है, ये अंगोछा दिखाई पड़ रहा है। अब स्वयं किसी प्रकार से बाहर आए हैं और ये अपना अंगोछा उठाएंगे। ये अंगोछा है व्यास जी का, ये व्यास मुनि जी का ये अंगोछा है। ये व्यास मुनि जी अंगोछा उठा रहे हैं और थाना अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहे हैं। अब बहुत बढ़िया, पड़े रहिए। खूब व्यवस्था बनवाइए आप, पड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। ये एसओ साहब हैं, ये एसओ साहब हैं। योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में, आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे। वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे। किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर। सब मंदिर अंदर बंद कर लिए, उसके बाद पिटाई करना शुरू कर दिए। इधर उधर की बात कर रहे हैं।
बताइए तरीका है पूरा बताइए पूरा क्या पूरा हम लोग गए थे हंस तीर्थ मंदिर के दर्शन करने के लिए। कल थाने में हमने एप्लीकेशन दिया था। प्रतिष्ठान भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से कहे चलिए महाराज जी अंदर, आप पहले महाराज जी से मिल लीजिए, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे, चलिए तुमको पाड़ते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। कौन है? खुद कहिए भगवान की कृपा है। हम किसी चरणों में साधक बन गए। कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वर आचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज वृंदावन ओम नमः शिवाय गौशाला। इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। कल थाने में हमने एप्लीकेशन दिया था। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से कहे चलिए महाराज जी अंदर, आप पहले महाराज जी से मिल लीजिए, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे, चलिए तुमको पाड़ते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। खुद कहिए कृपा है। कौन है अंदर? कौन अंदर? कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वर आचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज वृंदावन ओम नमः शिवाय गौशाला। इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। अंदर से ताला बंद करके बोल रहे हैं कि इसको जो है मारने पीटने लगे, क्या तरीका? किसी को वो अंदर विप्रोत लड़का जो था अभी बोल रहा था कहने पे सब लोग अंदर आए। मतलब चलो आपको बुलाया और साथ में इनका कहने का मतलब है ठीक है, कैंपस आपका है, बाहर तो नहीं है, सारी रोडें तो नहीं है, बदतमीजी ऐसी नहीं की जाती माता जी। बात है वहाँ से मुझे पैदल लाए, लाइक ही नहीं लाइक। अरे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा बात कर रही हैं आप। चलिए मेरे आश्रम में बैठिए। सम्मान चले महाराज, यही सम्मान है। नहीं तो हम लोग तो जा रहे हैं। आप लोग वहाँ से निकल गए थे, यहाँ पे आए, आपका वो नहीं है। बाबा बने कहीं भी पूज लेंगे, लेकिन सुनो आपसे पूछिए 2 साल से ये सुनो, हमारी आपकी बात नहीं आप हमने कहा केवल एक लालसा है जो विवाद की जड़ का अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। बोलोगे हंस को पहले सुनती नहीं हो, बोलती हो बहुत ही रास्ता बना दे। इनकी भक्ति नहीं है, पौराणिक है। तो मेरी इच्छा हुई महाभारत नहीं हो। महाराज जी, महाराज जी, हंस को और संध्या पर दोनों पौराणिक, इनकी बकौती नहीं है, उसको खाली कर दे। कहा था हमारी बकौती ही है, यही भ्रम आप उसी में शामिल है। किसी वो न्यायालय करेगा नहीं, पूरा चेकअप नहीं, आप जाइए, वो चले जाइए और चले जाइए, अब यही आप भ्रमित कर उसके लिए रहे हैं। नहीं कहता हूँ और वो हंस पे आप बाबा जी प्रयोग मैं नहीं कर वहाँ पे देख लीजिए बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा चलिए जय महाराज जी क्या विषय था आज आप हंस को लेकर यहाँ पहुँचे? देखिए, मेले में कुछ संतों ने इस बात में विवाद किया कि पूज्यपाद स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने कब्जा किया है। उन्होंने कहा जब तक किसी चीज़ को आँख से ना देखा जाए तो मैं नहीं मान सकता कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है। तो दास की इच्छा हुई कि मैं जाकर के देखूं, दर्शन करूं, तो उसमें कुछ अनैतिक लोग भी आ गए, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं किसी से। हमारी जो अपनी पर्सनल इच्छा थी, केवल दर्शन की भावना थी, तो यहाँ के लोगों ने अच्छा सपोर्ट करके मुझे कहा कि चलो अंदर दर्शन करो। लेकिन वो भी बीच में आ गए तो उसको लोग मारने पीटने लगे, तो महाभारत करने तो आए नहीं थे हम यहाँ। तो हमारा उद्देश्य यह था कि केवल देखें जो विवाद की जड़ पैदा लोग कर रहे हैं कि संध्या बट है, ये हंसकूप है, फलाना है, ढमाका है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पहली बात तो कोई भी पौराणिक स्थल हो चाहे नवनिर्मित स्थल हो, भगवान से संबंधित कोई भी स्थान हो, तो उस स्थान में किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता, सबको चाहिए। और
मैंने सूचना भी दिया था, हमारे सामने दरोगा जी हैं, मैंने लिख के दिया था। और यद्यपि सतुआ बाबा वगैरह भी आने वाले थे, किसी कारणवश संध्या वो वहाँ पर सत्संग वगैरह के चक्कर में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन दास अकेले ही आया था, ऐसा भी नहीं किसी को लेके आया था। मेरी गाड़ी आई, वहाँ रुकी, तो हमें तो वही आश्रम पता था, मुझे भी नहीं पता हकीकत कहाँ है क्या है। तो आकर के मुझे हुआ कि आप यहाँ आकर के बैठिए ऑफिस में और आपको हम दर्शन कराएंगे। दर्शन के लिए आए थे, यहाँ महाभारत शुरू हो गया, उसको विप्रोत शुक्ला हैं व्यास जी, उनको व्यास मुनि को मारने पीटने लगे। तो चलो यहाँ तो कुल मिला के गुंडागर्दी करने की एक भावना है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर ससम्मान, यहाँ तक तो हमने कहा हमें कोई गार्ड की भी जरूरत है, हमें गार्ड से क्या जरूरत है, फांसी लग रही है हमें, साधु के लिए कौन सा गार्ड, कौन सा गनर, कौन सा कुछ। तो हमने कहा ले चलिए, मुझे केवल दर्शन करा दो, हमारे मन की लालसा पूर्ण हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था और ना रहेगा। महाराज जी दर्शन हो पाया या नहीं? ना दर्शन तो बड़ा वाला हुआ, मारपीट वाला दर्शन हुआ है, यही दर्शन हुआ है। अब दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं महाराज। नहीं, ये बदतमीजी है, गलत, हम इसके लिए संतुष्ट नहीं है। मैंने थाने प्रशासन को दिया था, मैंने एसडीएम प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है, ऐसे में देखा जाए तो जो हंसकूप है, विष्णु भगवान प्रयागराज के कुल देवता भी हैं। हाँ, और ऐसे में इतने बड़े संत, साधु संत यहाँ प्रयागराज में भी निवास करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के एक अवतार को नहीं बचा पा रहे हैं। ये उनका अस्तित्व पूज्यपाद स्वामी सत्यम जी को सोचना चाहिए था कि वो उनकी जमीन हो या किसी की जमीन हो, या सरकारी जमीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। जी लगता नहीं कि विष्णु भगवान के हो या किसी की ज़मीन हो, या सरकारी ज़मीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। जी लगता नहीं कि विष्णु भगवान के एक अवतार खतरे में है, उनका संकट देखो, कोई भगवान का अवतार कभी खतरे में नहीं होता, भगवान बार बार लेते हैं और अनवरत नहीं, भगवान अनवरत जन्म लेते हैं और कई कल्पों तक लेते रहेंगे। पता नहीं कितने हंसकूप बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, धरती समा जाएगी, सागर में, समुद्र में जलाशय हो जाएगा पूरा। उससे खतरे का शब्द नहीं है, लेकिन सीधी बात है मेरा, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना उचित नहीं, चाहे वह साधु हो और चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो। अगर सनातन धर्मी है तो उसको भगवान का दर्शन, इतने बड़े अगर शालिग्राम है तो उसको भी अधिकार है आपके यहाँ दर्शन करने का। एक अंतिम सवाल है कि 12 माधव हैं प्रयागराज, भगवान के माधव हैं, जो परिक्रमा होती है वो 12 माधव की होती है, एक माधव की नहीं हो पाती। क्या उनकी परिक्रमा पूरी हो पाती है जो 12 माधव की परिक्रमा? कदापि ही नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब क्या करें, संत के भेष में मान लो हम ही अतिताई हो जाएं तो क्या करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दर्शन के लिए कोई मार्ग ऐसा बना दें कि लोग दर्शन करें, अपने अंडर में रखो, उससे कोई किसी को नहीं है। कोई यहाँ बिल्डिंग बनाने थोड़ी है। महाराज जी वो पूरी शंकराचार्य जी भी इस विषय को लेके कुछ बात, यही बात तो मुझे पीड़ा थी कि मैं देख के आऊँ, दर्शन तो करूँ, इसीलिए जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वयं आए हैं। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूँ, जो कि यद्यपि मेरी जो शरीर है यही प्रतापगढ़ भूमि की है, मेरा कैंप लगा हुआ है तुलसी मार्ग पे। ऐसा नहीं है, मेरा विवाद करने का कोई नहीं। मैं तो थाने में भी दे दिया था, मुझे पता था कि वहाँ विवाद होगा, तो मैंने दरोगा जी से निवेदन भी किया। इन्होंने कहा महाराज जी का, हमने कहा केवल एक लक्ष्य दर्शन। और आज भी, अभी भी हमारा यही नहीं, उनको ये लगता है कि महाराज जी कोई ऐसा हुमर बनाए, तो मेरा कोई ऐसा हुमर बनाने का नहीं, और ना मुझे विख्यात होने की ज़रूरत है। ठाकुर जी ने मुझे साधु बनाया, जगत गुरु बनाया, तो मैं ऑलरेडी विख्यात हूँ, अब विख्यात रहूँगा। कोई हमारा इस पर कब्जा करना नहीं, कोई विवाद नहीं करना, ना लाठी चलाना, ना मारपीट करना, ना किसी से कोई मेरा द्वेष है। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी जो अंदर घटना हुई है उसके बारे में कोई कार्रवाई? घटना का मतलब क्या है कि अब ठीक है, उसको मारपीट दिए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे। दरोगा जी को चाहिए इस पर थोड़ा सा कड़ाई से लें, लेकिन अब वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं किसी को क्या कहूँ, सीताराम कहो बस। चलो।
जय श्री हंस भगवान, जय श्री जगन्नाथ। मैं व्यास मुनि आप सभी धर्माचार्यों, सभी सनातनियों, सभी धर्मावलंबियों एवं सभी प्रबुद्धजनों, अधिकारीगणों को सादर अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी आपको जो पिछले वीडियोस दिखाया है अभी तक का, जो सीसीटीवी फोटोज आपको हमने दिखाया है, उसका प्रकरण यही रहा कि दिनांक 2 फरवरी 2023 को हम लोग पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए साधु संतों एवं श्री हंस भगवान के श्रद्धालु जनों के साथ गए थे, जिसकी सूचना 1 फरवरी 2023 को पूर्व में ही झूसी थाना में लिखित रूप से इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर जी के लेटर पैड पर दे दिया गया था सुरक्षा और दर्शन के लिए। तो 2 फरवरी 2023 को लगभग सायंकाल 3-3:15 बजे तक हम लोग पौराणिक हंसकूप के पास पहुंचते हैं और फिर सब लोग मिलकर के हंस तीर्थ के दर्शन के लिए जाते हैं। किंतु यह बड़ी विडंबना है कि हंस तीर्थ सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान के 4 दीवारी में आ गया है, जबकि यह प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा, द्वादश माधव एवं बहिर्वेदी परिक्रमा की दिव्य लीला स्थली है, जो भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। इसमें पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, श्री संध्यावट तीर्थ एवं श्री शंकरस्थल माधव प्रयाग के द्वादश माधव में 9वें माधव का स्थान है, मूल स्थान है। तो इस संध्या ऐसे तीर्थ के दर्शन के लिए जब हंस तीर्थ मंदिर के गेट पर पहुँचे तो वहाँ एक गार्ड थे। उन्होंने कहा सत्यम जी से हम अनुमति लेंगे, फिर आपको जाने देंगे। उन्होंने अनुमति लिया तो सत्यम की ओर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि चलिए महाराज जी, हमारा पहले आतिथ्य सत्कार स्वीकार करिए, हमसे सद्भावपूर्ण संवाद करिए, हमारे कार्यालय में बैठिए, फिर आपको हंस तीर्थ का दर्शन कराया जाएगा। हम लोगों ने मना कर दिया, अगर दर्शन नहीं करने देना है तो हम लोग माघ महापर्व में पुनः वापस हो जाएंगे। उन्होंने विनम्र निवेदन किया तो हम लोगों को जाना पड़ा कार्यालय तक, लेकिन वहाँ की स्थिति देखने के उपरांत हम लोग स्पष्ट मना कर दिए कि कार्यालय में नहीं जाएंगे। तब सत्यम स्वयं एवं उनके साथ संतोष सिंह, विक्रमादित्य, लकी, शक्ति माता, मीरा माता एवं अन्य लोग थे, वो आए और कहने लगे कि चलिए ही, और हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके धक्का देते हुए अंदर ले गए और अंदर ले जा करके कुंदा लगा करके ताला बंद कर लिया, संतों से अभद्र व्यवहार किया। और हम किसी ने कहा कि हंस तीर्थ का, हंसकूप का बहुत दर्शन करना चाहते हैं, तो सत्यम ने कहा कि इनको कमरे में ले जाइए, बंद करिए और खूब प्रताड़ना दीजिए और कुछ ऐसा करिए, अश्लील वीडियो बनाइए इनका, और ताकि ये भविष्य में हंस भगवान का जय घोष करने लायक न रह जाएं। यह कहते हुए हमको पकड़कर घसीटते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। हमसे श्री हंस भगवान का आसन और पंचपात्र इत्यादि भी छीन लिया गया। और इसके दरमियान जब हमें बहुत पीड़ा होती है तो हम अपने इष्ट श्री हंस भगवान का जय घोष करते हुए आर्तस्वर से नाद करते हैं। तब बाहर खड़ी जनता और मौका वारदात झूसी थाना अध्यक्ष भी पहुंच जाते हैं, तो वो लोग हमें छोड़ते हैं सत्यम के अनुयायी, और किसी प्रकार से मैं अपने जीवन की रक्षा करते हुए गेट के ऊपर से बाहर आता हूँ और जो उपस्थित मीडिया थी और थाना अध्यक्ष महोदय थे, उनको प्रकरण से अवगत कराते हैं कि कितनी दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया। फिर जाकर के संतों को बंधक मुक्त कराया जाता है। उपरोक्त प्रकरण का पूरा वीडियो है, सीसीटीवी वीडियोज है, आप लोगों को हमने पूर्व में दिखाया भी है। लेकिन इन सब के बाद वेदना मुझे तब होती है जब झूसी थाना में हम लोगों के विरुद्ध में मिथ्या तथ्यों पर आधारित एक फर्जी FIR भी लिख ली जाती है। FIR संख्या है 64/2023। यह मुकदमा अपराध संख्या है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि व्यास मुनि असलाहा लेकर के आते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, जो स्वामी योगेश्वराचार्य जी अभद्र व्यवहार करते हैं, अन्य साधु संत अभद्र व्यवहार करते हैं, ना जाने क्या क्या फर्जी FIR लिखा दी जाती है, जो पूर्ण रूप से मिथ्या है, जिसका मैं खंडन करता हूं। और आप ये पूर्व के वीडियो में भी आप स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। तो निवेदन हमारा इस संदर्भ में यह है कि ये मिथ्या आरोप खारिज किए जाएँ, ये फर्जी FIR निरस्त कर दी जाए और सभी संतों को बाइज्जत उनका सम्मान वापस किया जाए, और जो अपराधी हैं सत्यम महोदय, इनके विरुद्ध सकारात्मक कार्यवाही हो, ताकि जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है वो पुनः दर्शन पूजन के लिए सुलभ व्यवस्था उसकी हो पाए। क्योंकि हमारे प्रयागराज की पंचकोशीय परिक्रमा, द्वादश माधव एवं बहिर्वेदी परिक्रमा का दिव्य लीला स्थल है, जहाँ स्वयं साक्षात श्री हंस भगवान शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। विगत 1-2 दशकों से श्री हंस भगवान की पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही विडंबना का विषय है। हमारे पूज्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट रूप से निवेदन किया था जिला प्रशासन से कि 15 दिन के भीतर हंस तीर्थ पर हो रहे अतिक्रमण को जिला प्रशासन मुक्त कराए। लेकिन पर्यटन मंत्रालय, पुरातत्व विभाग ने अपनी टीम आई थी, जांच भी की, लेकिन राजस्व
डीएम इत्यादि लोग ना जाने क्या कर रहे हैं कि हंस तीर्थ पर अतिक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है, पौराणिक धरोहर हमारे नष्ट करते चले जा रहे हैं। इसके साक्ष्य भी हमने इस वीडियो में पूर्व में आपको दिखाया है। तो निवेदन यह है कि जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है यह भी जानना जरूरी है। यह भारत में उत्तर प्रदेश प्रांत है, प्रयागराज जिला है, प्रयागराज जिले में फूलपुर तहसील है, वहाँ गंगा जी का जो पूर्वी तट है वहीं पर झूसी कोहना, इसी का नाम प्रतिष्ठानपुर है, इसी में पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र स्थित है, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्यावट और संकष्टर माधव हैं। इनके बड़े स्थान बताए गए हैं। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, और इसके अलावा नारदीय, भागवत इत्यादि पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि हंस भगवान ने यहाँ हंस गीता और गोपाल मंत्राज का उपदेश दिया था। ये भागवत पुराण एकादश स्कंद में श्रुत रूप से हंसोपाख्यान का उल्लेख आता है 36 श्लोकीय। और मत्स्य पुराण में लिखा उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम कूपम चैव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठानेति विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्प्यते मानुषः। यानी वहाँ पर पौराणिक हंस तीर्थ है जो वर्तमान समय में सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान की चारदीवारी में है। अतः हमारा निवेदन है शासन प्रशासन सभी से कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उसे दर्शन पूजन के लिए पर्यटन मंत्रालय, पुरातत्व विभाग आगे आए, शासन प्रशासन आगे आए, अपना बोर्ड स्थापित करे ताकि सभी लोग सुलभ रूप से दर्शन पूजन वहाँ कर सकें। और दिनांक 2 फरवरी 2023 को जो साधु संत गए थे दर्शन पूजन के लिए उनके खिलाफ जो झूठी FIR है 64/2023 ये निरस्त कर दिया जाए और सत्यम जी के ऊपर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। ये सनातन परंपरा के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं। इनके यहाँ वेद, विप्र, संत, भगवत विग्रह, धार्मिक ग्रंथ जो सनातन परंपरा प्राप्त हैं ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनकी मनमुखी परंपरा है, जो कुछ भी है वो उनकी है व्यवस्था, लेकिन इस प्रकार से संतों के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत ही अनुचित है। हमारा आप सभी सनातनियों, सभी धर्मावलंबियों, सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी धर्माचार्यों से विनम्र निवेदन है कि हंस तीर्थ के लिए बचाने के लिए प्रयास करें। और आप सभी लोग एक मत भी हैं इसके संदर्भ में कि पौराणिक धरोहर हमारे बचने चाहिए। इसी संदर्भ में हम अपने महंत योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस तीर्थ को बचाने के लिए आप शीघ्र ही आगे आइए, क्योंकि संध्यावट के नीचे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे तपस्वी तप किए हैं और इसके नीचे गुरु गोरखनाथ एवं उनके गुरु मच्छंदरनाथ जैसे तपोमूर्तियों ने भी तप किया है और यहाँ बहुत सारी समाधि स्थलें भी स्थित हैं। ऐसे दिव्य लीला स्थली को नष्ट किया जा रहा है। हम बता दें संकष्टर माधव का मूल स्थान संध्यावट के नीचे है और वहीं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। बाद में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इसे अपने एक जो नई मंदिर बनवाई वहां स्थापित किया, पर्यटन मंत्रालय वहां बोर्ड लगाया, लेकिन इनका मूल स्थान संध्यावट के नीचे ही स्थित है। अथ संध्यावटे रम्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय उपवासी शुचि संध्याम ब्रह्मलोकम वापने तस्मात् द्विजवरः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम उपास विधिवत पूजयन्ति च माधवम एवं संध्यावटम प्रार्थम उच्यन्ति लोकपातका प्रसन्नस्य भक्तेषां श्री शंकष्ठर माधव। अर्थात संध्यावट के नीचे जो शंकष्ठर माधव हैं, संध्यावट के नीचे जो भी द्विज त्रिकाल संध्या करता है उसका व्रात संज्ञा का दोष मिट जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हंस तीर्थ और हंसकूप के जल की बड़ी महिमा बताई गई है। हंसकूप के जल से जो भी आचमन इत्यादि करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा पुरातत्व मंत्रालय के भी बहुत सारी रिपोर्टों में लिखा गया है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, इसकी बहुत सारी पुस्तकों में लिखी गई हुई है और शास्त्रों में इसका अच्छा खासा उल्लेख मिलता है। यहाँ इसके जल से जो पितरों को ऊर्ध्व तर्पण, श्राद्ध इत्यादि की क्रियाएं करते हैं उनको ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है। तो ये सब उसके पौराणिक साक्ष्य के निवेदन किया। तो हमने यही निवेदन किया कि हंस तीर्थ को बचाया जाए और संतों के खिलाफ जो भी मिथ्या आरोप लगाए गए हैं, उनके साथ जो अत्याचार किए गए हैं, इसके लिए सत्यम जी दंडभागी हैं, उन्हें अपराध स्वरूप स्वीकार करें और हंस तीर्थ को उसे सुरक्षित संवर्धित करें। इस भाव से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री हंस भगवान की जय हो, श्री हंस जन्मभूमि की जय हो, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय हो, हंस तीर्थ मंदिर की जय हो, हंसकूप का जीर्णोद्धार हो, श्री संध्यावट तीर्थ सुरक्षित किया जाए और श्री शंकष्ठर माधव की पुनः स्थापना की जाए, संरक्षित संवर्धित किया जाए। जय जय श्री हंस भगवान, जय जय श्री जगन्नाथ नारायण।